एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। आज सुबह जब आपकी नींद खुली तो पहला ख्याल क्या था? क्या आप खुशी से उठे? क्या दिल में एक एक्साइटमेंट थी कि हाँ, आज मुझे ये करना है? या अलार्म बंद किया, आंखें बंद की और सोचा काश आज संडे होता? अगर आपका जवाब दूसरा वाला था तो आज की ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कॉन्सेप्ट के बारे में जो जापान के एक छोटे से आइलैंड पर रहने वाले लोगों ने दुनिया को दी है। एक कॉन्सेप्ट जो इतना पावरफुल है कि वो लोग दुनिया में सबसे ज्यादा जीते हैं, 100 साल से भी ज्यादा। और वो सीक्रेट कोई एक्सपेंसिव सप्लीमेंट नहीं है, कोई डाइट प्लान नहीं है, कोई जिम रूटीन नहीं है। वो सीक्रेट है इकिगाई। इकिगाई। आज का एपिसोड है इकिगाई, हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालिस की बुक का एक गहरी समरी। ये बुक एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढती है जो हम सबके अंदर कभी ना कभी उठा है। मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। और प्लीज कंफर्टेबल हो जाइए, चाय बना लीजिए, क्योंकि आज का एपिसोड आपकी जिंदगी को एक नया एंगल दे सकता है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। हेक्टर गार्सिया एक स्पेनिश इंजीनियर जो जापान में जाके बसा। टोक्यो में रहते रहते उन्होंने जापानीज कल्चर को अंदर से देखा, महसूस किया। फ्रांसिस मिरालिस एक बेस्ट सेलिंग ऑथर जो सेल्फ हेल्प और फिलॉसफी पर लिखते हैं। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि जापान के ओकिनावा आइलैंड पर जाएं, वहां के लोगों से मिलें, उनसे बात करें, उनका राज जानें। और ओकिनावा कोई आम जगह नहीं है, ये वो आइलैंड है जो ब्लू जोन कहलाता है। ब्लू जोन्स वो जगह हैं दुनिया में जहां लोग सबसे लंबी, सबसे हेल्दी जिंदगी जीते हैं। ओकिनावा में 100 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की डेंसिटी दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ के लोग दिल की बीमारी से कम मारते हैं, डिमेंशिया के केसेस बहुत रेयर हैं, और सबसे जरूरी बात, ये लोग खुश रहते हैं। तो गार्सिया और मिरालिस ने वहां जाके बूढ़ों से इंटरव्यूज किए। उनसे पूछा, आप इतने खुश कैसे रहते हो, इतने हेल्दी कैसे हो, उठने का रीजन क्या है? और बार बार एक ही वर्ड आया, इकिगाई। जापानीज में इसका मतलब है वो रीजन जो आपको सुबह उठाता है। इकी मतलब लाइफ, जिंदगी। गाय मतलब वैल्यू, वर्थ, मकसद। मिलके होता है जिंदगी की वैल्यू, जीने की वजह। ये कोई बड़ी फिलॉसफिकल थ्योरी नहीं है जो सिर्फ बुक्स में रहती है। ये वो चीज है जो ओकिनावा के 90 साल के बूढ़ों के चेहरे पर मुस्कान लाती है। वो चीज जो उन्हें सुबह उठने की वजह देती है। वो चीज जो उन्हें अलाइव फील कराती है। और आज हम ये जानेंगे कि आप अपनी इकिगाई कैसे ढूंढ सकते हैं। तो इकिगाई एग्जैक्टली क्या होती है? बुक में इसको एक ब्यूटीफुल डायग्राम के थ्रू समझाया गया है, 4 सर्कल्स का इंटरसेक्शन। इमेजिन करो, एक कागज पर 4 सर्कल्स हैं, थोड़ा ओवरलैप करते हुए, और जहां ये चारों मिलते हैं बिल्कुल बीच में, वहां होती है आपकी इकिगाई। चलो इन 4 सर्कल्स को समझें। सर्कल 1, व्हाट यू लव, जो आपसे प्यार करते हो। क्या है वो चीज जो आप घंटों करते रहो और टाइम का पता ही ना चले? क्या है वो एक्टिविटी जिसमें आप खुद को भूल जाते हो? किसी के लिए ये म्यूजिक है, किसी के लिए राइटिंग, किसी के लिए कुकिंग, किसी के लिए टीचिंग, किसी के लिए गार्डनिंग। बचपन में जो चीजें आपको खुशी देती थीं, वो अक्सर एक क्लू होती हैं इस सर्कल का। याद करो, जब आप 10 साल के थे, पूरी दोपहर क्या करते थे जब कोई काम नहीं होता था? वो चीज वो सर्कल नंबर 1 का हिंट है। सर्कल 2, व्हाट यू आर गुड एट, जिसमें आप माहिर हो। यहां आता है आपका टैलेंट, आपका स्किल। वो चीज जो आप दूसरों से बेटर करते हो, जिसमें लोग आपके पास एडवाइस मांगने आते हैं, जिसमें आप नेचुरली एक्सीलेंट हो। ध्यान रहे, ये जरूरी नहीं कि आप इसमें प्रोफेशनल हो। शायद आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में जीनियस हो। शायद लोग आपको बेस्ट लिसनर मानते हैं। शायद आप किसी भी चीज को क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हो। ये भी एक स्किल है, एक गिफ्ट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और अक्सर धुला दिया जाने वाला सर्कल है। सिर्फ अपनी खुशी के लिए जीना, वो भी एक खाली जिंदगी होती है। जब आप किसी और की जरूरत पूरी करते हो, जब आप दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट करते हो, तब लाइफ मीनिंगफुल लगती है। शायद दुनिया को बेटर टीचर्स चाहिए, शायद बेटर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस चाहिए, शायद किसी को आपकी लैंग्वेज में कंटेंट चाहिए, शायद किसी को आपके जैसे एक ऑनेस्ट मैकेनिक चाहिए। दुनिया की जरूरत हमेशा कोई बड़ी चीज नहीं होती। कभी कभी वो एक सिंपल जेन्युइन सर्विस होती है। सर्कल 4, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, जिसके लिए पैसा मिलता है। और ये प्रैक्टिकल सर्कल है, क्योंकि हम सबको जिंदा रहने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। क्या आपका पैशन, आपका टैलेंट और दुनिया की जरूरत,
किसी ऐसे जगह मिलते हैं जहां लोग आपको पैसा देने को तैयार हैं। ये वो ब्रिज है जो आपकी इकिगाई को सिर्फ एक ड्रीम से एक रियल सस्टेनेबल लाइफ में कन्वर्ट करता है। सर्कल 3, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। दुनिया को क्या चाहिए? अब सोचो, जब जो आप लव करते हो और जिसमें आप गुड हो मिलते हैं, वो होता है आपका पैशन। जब जो आप लव करते हो और जो दुनिया को चाहिए मिलते हैं, वो होता है आपका मिशन। जब जो दुनिया को चाहिए और जिसके लिए पैसा मिलता है, वो होता है आपका वोकेशन, पेशा। और जब जिसमें आप गुड हो और जिसके लिए पैसा मिलता है, वो होता है आपका प्रोफेशन। लेकिन जब ये चारों का इंटरसेक्शन होता है बिल्कुल सेंटर में, वो होती है आपकी इकिगाई। ना सिर्फ पैशन, ना सिर्फ प्रोफेशन, ना सिर्फ मिशन, ना सिर्फ वोकेशन, सब कुछ एक साथ एक जगह। यही वो जगह है जहां जिंदगी ट्रूली मीनिंगफुल लगती है, जहां काम काम नहीं लगता, जहां सुबह उठना बोरिंग नहीं लगता, जहां स्ट्रगल भी पर्पस ड्रिवन लगता है। अब हम बुक के की लेसन्स पर आते हैं और पहला लेसन है स्टे एक्टिव। कभी भी फुली रिटायर मत करो। ओकिनावा में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था। वहां रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कंट्रीज जैसा नहीं है। हम सोचते हैं रिटायर मतलब काम खत्म, आराम शुरू, टीवी देखो, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलो, बस। लेकिन ओकिनावा के बुजुर्ग ऐसा नहीं करते। एक 90 साल की बुढ़िया रोज अपना गार्डन मेंटेन करती है। एक 95 साल का बुजुर्ग रोज सुबह मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करता है। एक 88 साल की दादी अपने पड़ोसी के बच्चों को कुकिंग सिखाती है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप रुके उस दिन आपका दिमाग और बॉडी दोनों मान लेते हैं कि अब कोई काम नहीं बचा। साइंस भी यही कहता है। रिसर्च शो करता है कि जब लोगों के पास कोई पर्पस ड्रिवन एक्टिविटी नहीं होती तो उनका कॉग्निटिव डिक्लाइन फास्ट होता है, डिप्रेशन आता है, फिजिकल हेल्थ भी गिरने लगती है। मूवमेंट इज मेडिसिन। और यहाँ एक्टिव का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं है। एक्टिव रहना मतलब है मेंटली एंगेज्ड रहना, फिजिकली कुछ करते रहना, सोशली कनेक्टेड रहना। बुक में एक ब्यूटीफुल जापानीज कॉन्सेप्ट है वाबी साबी, इम्परफेक्शन में ब्यूटी ढूंढना, और काइजन, रोज थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट। ओकिनावा के लोग परफेक्ट हेल्थ के लिए नहीं जीते, वो बस रोज कुछ ना कुछ करते हैं, थोड़ा चलते हैं, थोड़ा गार्डनिंग करते हैं, थोड़ा दोस्तों से मिलते हैं। तो आज का पहला लेसन आपके लिए, अपनी लाइफ में एक ऐसी एक्टिविटी रखो जो आपको रोज मोटिवेटेड रखे, चाहे छोटी हो चाहे इम्परफेक्ट हो, बस करते रहो। सीधा सवाल, आप रोज क्या करते हैं जो आपको अलाइव फील कराता है? दूसरा लेसन है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। छोटी खुशियां मैटर करती हैं। जिंदगी सिर्फ बड़े माइलस्टोन्स का नाम नहीं है। हम सब एक ट्रैप में फंसे रहते हैं। जब प्रमोशन मिलेगी तब खुश होऊंगा, जब घर खरीदूंगा तब खुश होऊंगा, जब शादी हो जाएगी तब खुश होऊंगा, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब चैन मिलेगा। ये तब खुश होऊंगा वाली सोच, ये एक एंडलेस लूप है। एक माइलस्टोन आता है, दूसरा वेट करता है। ओकिनावा के लोग ये नहीं करते। वो खुशी ढूंढते हैं अभी, आज, इस मोमेंट में। सुबह की चाय की पहली सिप में, दोस्तों के साथ हंसने में, अपने गार्डन में एक नई कली फूल देख के, दोपहर की धूप में बैठ के। ये छोटी चीजें, ये उनकी इकिगाई का हिस्सा है। और इस लेसन के साथ बुक एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, फ्लो। एक साइकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया जिनका नाम था मिहाली चिक्सेंटमिहाली। फ्लो मतलब वो स्टेट जिसमें आप इतने एब्जॉर्ब्ड हो जाते हो किसी काम में कि टाइम, हंगर, थकान सब भूल जाते हो। एक राइटर जो घंटों लिख के नहीं उठता, एक पेंटर जो ब्रश से शुरू करता है और जब होश आता है तो रात हो चुकी है, एक प्रोग्रामर जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में इतना डूब जाता है कि खाना भी याद नहीं रहता। ये फ्लो स्टेट, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपकी इकिगाई के लिए। बुक कहती है जब आप फ्लो में होते हो तब आप अपनी इकिगाई के सबसे करीब होते हो। और फ्लो पाने के लिए जरूरी है कि काम ना बहुत इजी हो ना बहुत मुश्किल। एक स्वीट स्पॉट होना चाहिए जहां आप चैलेंज फील करो लेकिन ओवरवेल्म्ड ना हो। तो सोचो, कब था आखिरी बार जब आप फ्लो में थे? क्या था वो काम, क्या थी वो एक्टिविटी? वो एक क्लू है आपकी इकिगाई का। तीसरा लेसन, और ये बहुत इमोशनल है, अकेले मत जियो, कम्युनिटी बनाओ। ओकिनावा में एक ट्रेडिशन है, मुआई। मुआई मतलब एक क्लोज नेट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, एक कम्युनिटी, एक ट्राइब। ये ग्रुप्स चाइल्डहुड में बनते हैं और जिंदगी भर साथ रहते हैं। वो एक दूसरे की फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, इमोशनल सपोर्ट देते हैं, साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे के दुखों में साथ देते हैं, खुशियों में सेलिब्रेट करते हैं। रिसर्च कहता है लोनलीनेस एक स्लो पॉइजन है।
अकेला रहना सिर्फ इमोशनली पेनफुल नहीं होता, ये फिजिकली भी हार्मफुल है। स्टडीज शो करते हैं कि क्रॉनिकली लोनली लोगों में हार्ट डिजीज का रिस्क 29% ज़्यादा होता है, स्ट्रोक का रिस्क 32% ज़्यादा होता है, अर्ली डेथ का रिस्क 26% ज़्यादा होता है। और आज के ज़माने में सोशल मीडिया के होते हुए हम ज़्यादा कनेक्टेड लगते हैं, लेकिन एक्चुअली ज़्यादा लोनली हैं। 1000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन कोई एक नहीं जिसे 2 बजे कॉल करें और कह सकें यार बहुत बुरा लग रहा है। ओकिनावा के लोग ये नहीं करते। उनका मुआई उनका रियल सपोर्ट सिस्टम है, उनका रियल नेटवर्क, और ये बिलोंगिंग, ये सेंस कि कोई है जो मेरी परवाह करता है, ये उनकी लंबी जिंदगी का एक बड़ा राज है। तो आज का लेसन आपके लिए, अपना मुआई बनाओ। असली लोग, असली कनेक्शंस, वो लोग जिन्हों के साथ आप ऑथेंटिक हो सको। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। 3 सच्चे दोस्त 300 सरफेस लेवल कनेक्शन से ज्यादा वैल्यूएबल हैं। चौथा लेसन, पर्पस गिव्स यू एनर्जी। बुक में एक रिसर्च है। लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। दोनों ग्रुप्स को सेम फिजिकल टास्क देना था। ग्रुप 1 जिन्हें सिर्फ बोला गया कि ये करो, ग्रुप 2 जिन्हें बोला गया कि ये करो क्योंकि इससे ये बड़ा गोल अचीव होगा। गेस करो कौन ज्यादा टाइम तक परफॉर्म करता रहा, कौन ज्यादा एनर्जेटिक था? ग्रुप 2। हमेशा जब आपको पता होता है कि आप क्यों कर रहे हो, तब आप ज्यादा मेहनत करते हो, ज्यादा देर करते हो, ज्यादा खुशी से करते हो। ओकिनावा के लोगों को उनका पर्पस पता है, उनका इकिगाई क्लियर है, और इस पर्पस की वजह से वो सुबह उठते हैं जज्बात के साथ, दिन भर एक्टिव रहते हैं, रात को चैन से सोते हैं। और एक बोनस लेसन जो बुक शेयर करती है, ओकिनावा की डाइट। वो लोग बहुत प्लांट बेस्ड खाते हैं। टोफू, स्वीट पोटैटोज, वेजिटेबल्स, ग्रीन टी, ये उनकी डाइट का बेस है। वो हरा हचीबू फॉलो करते हैं, यानी सिर्फ 80% पेट भरते हैं, कभी पूरा नहीं। ये 80% रूल उनके कैलोरिक इंटेक को नेचुरली लिमिट करता है और डाइजेशन को लाइट रखता है। लेकिन डाइटिशियंस भी मानते हैं सिर्फ अच्छा खाना काफी नहीं, अगर पर्पस नहीं है तो हेल्थ भी स्ट्रगल करती है। पर्पस इज द अल्टीमेट न्यूट्रिशन। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप अपनी इकिगाई कैसे ढूंढ सकते हैं। चलिए एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये सच में करो, पॉडकास्ट बंद करके एक कागज निकाल के। लेकिन पहले सुन लीजिए। स्टेप 1, ये लिखो मुझे क्या पसंद है। वो सब चीजें लिखो जो आपको जेन्युइनली खुशी देती हैं। कोई जजमेंट नहीं, कोई लॉजिक नहीं। चाहे पेंटिंग हो, चाहे क्रिकेट कमेंट्री सुनना हो, चाहे बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे रेसिपीज ट्राई करना हो, सब लिखो। स्टेप 2, ये लिखो मैं किस में नेचुरली अच्छा हूं। वो स्किल्स जो आपके पास हैं, चाहे उन्होंने पैसे दिए हों या नहीं। लोग आपके पास किस बात के लिए आते हैं? किसी काम में आप जल्दी लर्न करते हो, कोई ऐसी क्वालिटी जो लोगों ने आपकी तारीफ की हो, वो लिखो। स्टेप 3, ये लिखो दुनिया को क्या चाहिए जिसमें मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। कोई प्रॉब्लम जो आपको बॉदर करती है, कोई कम्युनिटी जिसको आप हेल्प करना चाहते हो, कोई चीज जो सोसाइटी में मिसिंग लगती है, वो लिखो। स्टेप 4, ये लिखो जिसके लिए लोग पैसा देने को तैयार हैं। अपने आसपास देखो, किसी भी फॉर्म में, जॉब, फ्रीलांस, बिजनेस, कोई भी, वो लिखो। अब इन 4 लिस्ट को देखो। क्या कोई एक चीज है जो तीनों या चारों में अपीयर होती है? अगर हां, वो आपकी इकिगाई का सीड है। और अगर अभी कुछ क्लियर नहीं दिख रहा तो घबराओ मत, ये एक जर्नी है। इकिगाई एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक डायरेक्शन है। हर रोज थोड़ा और क्लियर होती जाती है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ओकिनावा में गार्सिया और मिरालेस ने एक 102 साल के बूढ़े आदमी से इंटरव्यू लिया। उन्होंने पूछा, आपकी इकिगाई क्या है? वो बूढ़े आदमी मुस्कुराए और बोले, ये मेरा बच्चा जो मेरे पास बैठ के खेल रहा है, ये गार्डन जिसमें मैं रोज काम करता हूं, ये चाय जो मैं रोज सुबह पीता हूं, ये फ्रेंड्स जिन्हों के साथ मैं रोज मिलता हूं, ये सब मिला के मेरी इकिगाई है। उसने दुनिया बदल नहीं दी, उसने कोई कंपनी नहीं बनाई, उसने कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, लेकिन वो 102 साल तक खुशी से जीता रहा, क्योंकि उसने अपनी इकिगाई ढूंढ ली थी। दोस्तों, जिंदगी का मकसद ढूंढना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक रोज का प्रैक्टिस है। रोज एक सवाल अपने आप से, आज क्या किया जिसने मुझे अलाइव फील कराया? रोज एक छोटी चीज जो आपको आगे बढ़ने की वजह दे, रोज थोड़ा और अपने आप के करीब। इकिगाई कहती है आपको कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए खुश रहने के लिए, चाहिए तो सिर्फ ये, कुछ ऐसा जो आप लव करो,
कुछ ऐसा जिसमें आप अच्छे हो, कुछ ऐसा जो दूसरों के काम आए, और कुछ ऐसा जो आपको सस्टेन करे। जब ये चारों का मिलन होता है तब होती है आपकी इकिगाई। और जब इकिगाई मिल जाती है, सुबह उठना बोरिंग नहीं लगता, काम बोझ नहीं लगता, स्ट्रगल भी मीनिंगफुल लगता है, और जिंदगी जीने लायक लगती है। तो ये था आज का एपिसोड, इकिगाई, अपनी जिंदगी का असली मकसद ढूंढो। अगर ये एपिसोड आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज इस पॉडकास्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने किसी ऐसा दोस्त को शेयर करें जिसको अभी अपनी इकिगाई ढूंढने की जरूरत है। और कमेंट में जरूर बताओ आपकी इकिगाई क्या है, या आप उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। मैं जेन्युइनली सुनना चाहता हूं। अगली एपिसोड में हम बात करेंगे एक और पावरफुल बुक के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखो, अपना मकसद ढूंढो, और याद रखो, लाइफ का पर्पस मिल जाए तो स्ट्रगल भी मीनिंगफुल लगता है।